प्रणाम आप सभी लोगों को। क्या हाल चाल है भाई। आज आप लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग है हेल्थ के ऊपर और फाइनेंस के ऊपर। आज माँ दुर्गा जी का दूसरा दिन है और इस दिन के लिए मैंने चूज़ किया है कंटेंट हेल्थ और फाइनेंस। तो ये आपको इस मैटर को लेकर के चेक करना है आज आपके सामने। कल मैंने पहले ही से ही सफल कर लिया था, लेकिन मैंने कहा आज सामने आपके करेंगे। तो आज भी 2 पायल है। अगर आपकी फाइनेंस ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ ठीक है फिर तो कोई बात नहीं। आप में से जिनका भी हेल्थ सही है, फाइनेंस सही है, तो जो चीज़ सही है उसको आप मत देखना। हाँ, जो चीज़ नहीं सही है उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन एक और भी तरीका है, अगर आप दोनों सही हैं फिर भी आप दोनों पायल देखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। पायल नंबर 2 यहाँ पे तैयार करेंगे। पायल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या आता है, जिसमें से मुझे भी नहीं पता कौन सा। पायल नंबर 1 जो है वो हेल्थ का होगा और पायल नंबर 2 जो है फाइनेंस का होगा। ठीक है, तो 2 कार्ड इसमें से चूज करते हैं। पायल नंबर 1 हेल्थ और पायल नंबर 2 फाइनेंस। उस पे काम करते हैं। ये रहा, ठीक, और ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा मैनिफेस्ट करिए अपने ख्वाहिशों को और फिर देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। आपसे यही कहना है कि फाइनेंस और हेल्थ का, देखिए फाइनेंस तो एक ऐसा चीज़ है कि सबको चाहिए है, तब भी चाहिए, नहीं है तो चाहिए तो और चाहिए। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों कार्ड देख सकते हैं। हेल्थ का जो है, अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो शुरू करते हैं इसके लिए। इसके पहले मैं आप सभी लोगों का कमेंट को लेकर के बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिल भी रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये पायल 2 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हो। पायल नंबर 1 हेल्थ के लिए और पायल नंबर 2 फाइनेंस के लिए। पायल नंबर 1 हेल्थ और पायल नंबर 2 फाइनेंस। तो हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देते हैं। हेल्थ पायल नंबर 1 को पहले देखते हैं क्या आया है इसमें। पायल नंबर 1 के लिए जय पायल नंबर 1 हेल्थ। पायल नंबर 1 हेल्थ। ओके, हेल्थ आया है अर्धनारीश्वर। हेल्थ को लेकर के आप में से कोई अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ये रीडिंग देख रहे हैं, हेल्थ वाइज अगर कोई इशू है तो ध्यान देना। मास्टर सोल कोई है, मास्टर सीड है, सोलमेट जर्नी में कोई है, कोई खास व्यक्ति है जो स्पिरिट, मतलब जो स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। तो है तो देखो सभी के लिए। सेहत किसको नहीं चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोग सीरियस होते हैं इस मैटर पे गहन शोध करने के लिए। डिपेंड करता है कि भगवान सभी को ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम अपने अपने सोल के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपनी चॉइस से बना लेते हैं। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर की तरफ से आपकी हेल्थ की इशू को कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे। तो देखते हैं कि अर्धनारीश्वर जी आपके हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। खूब अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, खूब ध्यान लगाइए, खूब। मैं
आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई किसी को मेजर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ पर्सनल ज़रूर एक बार अपने आप को दिखाइए। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, बहुत लंबे समय तक मैं परेशान थी, लेकिन मैं किसी ज्योतिष पंडित वगैरह पे बिल्कुल नहीं विश्वास करती थी। सारी चीज़ों को मैं बकवास मानती थी। बट एंड ऑफ द डे मुझे करना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आने लगे। बहुत थक जाने के बाद, बहुत थक गई मैं अपनी लाइफ में। और फिर जब उस ट्रीटमेंट को लिया, मैंने रेमेडीज़ ले ली, नो डाउट काम तो मैंने खुद पे किया ही, लेकिन ये थोड़ा सा जो हिंट किसी ने दे दिया ना, किसी ने एक तिनके का सहारा, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, अगर ऐसा कुछ हो जाए आपकी भी लाइफ में, तो ज़रूर एक बार आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, और हम अपने विचारों के हिसाब से आगे को हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और उसमें हमें कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें बहुत पहले ये चीज़ सीख लेना चाहिए था। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप की लाइफ में, भगवान ना करें कोई दिक्कत है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है, कोई किसी भी तरह की रुकावट है, कोई दुविधा है, या जो सब कुछ स्मूथ चल रहा है और भी कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ आप करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मनी बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, एक्स्ट्रा आपको हेल्दी रहना भी जरूरी है। तो देखते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेथ का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत परेशान है हेल्थ वाइज, या तो मेंटली कोई बहुत अपसेट है। क्योंकि पहला कार्ड, पाइल नंबर 1 जो आया है, अर्धनारीश्वर का आया। अगर आप में से कोई विशेष व्यक्ति ऐसा है जो बहुत परेशान है, किंग ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड आया है पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है। तीसरा है टेम्परर, कार्ड आया 8 ऑफ कप्स। ओके, आ रहा है समझ में, आ रहा है। देखो भाई, कोई तो है, कोई परेशान है, परेशान नहीं, बहुत परेशान है कोई। कोई बहुत परेशान है। ओह 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 ओह। मैं भी परेशान हो गई। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ वाइज कोई बहुत परेशान है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये परेशानी के कारण कहीं ना कहीं आप खुद हैं। डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ी चीज खत्म होने वाली है। डेथ का मतलब कि ऐसा नहीं कि जो डेथ होती है, जो आदमी की लाइफ खत्म होती है,
लाइफ नहीं लूज हो रही है, लेकिन लाइफ में जो सिचुएशनल जो चीज़ें आपने क्रिएट की हैं या आपके सराउंड जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट किया गया है वो बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत परेशान थे। उसका एंड बता रहा है, उसकी डेथ बताई जा रही है। या तो आप हेल्थ वाइज बहुत परेशान थे, चूंकि ये हेल्थ के ही रीडिंग की जा रही है, तो यही बता रहे हैं कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्थ मेंटली ज़्यादा इसमें दिख रहा है कि मेंटली बहुत ज़्यादा कोई अपसेट है, कोई ऐसे रीज़न उनकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से कोई ऐसी चीज़ें, किसी चीज़ का खुलासा हो गया, कोई दबी हुई चीज़ थी वो मतलब खुल गई, या कोई कोर्ट कचहरी का कुछ ऐसा मामला था जो लंबे समय से चल रहा था, आप मेंटली बहुत परेशान थे, उसका डेथ हो रहा है। या तो हो चुका होगा लगभग, या उसी प्रोसेस में चल रहा होगा, या बिल्कुल होने वाला है। तो हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के हवाले से आपकी लाइफ में कोई ऐसी भारी चीज़, छोटी चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ भी दिया है, यहाँ से शुरुआत होगी आपकी एक नई जर्नी, नई बिगनिंग शुरुआत होगी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से, आप देखेंगे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिया हुआ है, तो डेथ के बाद फिर आप अपने असली फॉर्म में आएंगे, फिर आपकी मैच्योरिटी काम करेगी, फिर आपने जो एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का फिर वो काम करेगा, फिर आपकी ऑनेस्टी दिखेगी कि आप कितने ऑनेस्ट थे अपनी लाइफ में, लोगों के प्रति, दोस्त के प्रति, या अपनी लव वन के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। जिस किसी के भी इर्द गिर्द आपकी ऑनेस्टी नहीं लोगों को नज़र आ रही थी वो अब दिखेगी। पेंटिकल से अर्थव्यवस्था को इसलिए दर्शा रहा है कि जो डेथ हुआ है इसमें जो हेल्थ वाइज आपकी प्रॉब्लम हुई है, तो या तो अगर आप हॉस्पिटलाइज रहे होंगे तो आपका फाइनेंस बहुत लॉस हुआ होगा, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला रहा होगा तो उसमें भी आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा खर्च हुआ होगा, ऐसा इसमें दिखा रहा है। हेल्थ की बात अगर आप करते हैं तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, आजकल हेल्थ को लेकर के भी लोग, नॉलेज तो लोगों को बहुत है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होना कितना ज़रूरी है कई लोगों को नहीं पता चलता। तो हम क्या करते हैं, अब हेल्थ में मेन हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बॉडी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो क्या चाहिए बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको फैट चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपकी बैलेंस है तो मेंटली भी आप इसलिए ठीक रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ और हमारे माइंड का जो आपस में कनेक्शन है वो रेगुलर काम करता है एक दूसरे के लिए। अब बहुत अगर हेल्थ के पैरामीटर पे अगर मैं चली जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि आप में से कोई भी ये न सोचे, आजकल मैक्सिमम बीमारियां जो हैं माइंड से, मतलब आप दिमागी तौर पे हेल्दी नहीं हैं तो आपको कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो उसका तो सीधा ही माइंड से कनेक्शन है, और गट में अगर कोई प्रॉब्लम है, गट का जो मेन मतलब गट में जो है बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि कई लोगों को जो गैस वगैरह, गैस की प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली वो गट से ही शुरुआत होती है। गट जो ऐसा है कि जो कुछ भी आप खाते पीते हो कि वो जाकर के जहाँ पे भी वो स्टोर होता है ना, वहाँ से उसकी अगर सफाई नहीं होती है तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं आपके खान पान के सारी चीज़ों को वो प्रॉपर हजम नहीं होने देते हैं। तो गट का जो है सफाई, गट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं अगर वो डेली पर डे साफ नहीं होते हैं तो उसमें से कुछ भी रह जाते हैं तो फिर वो उसी चीज़, उसी गंदगी को फिर वो फैलाते हैं। तो गट हेल्थ आपका बहुत ज़रूरी होता है।
और गट का, अगर गट हेल्थ आपकी खराब है तो आप मेंटली भी अपसेट होंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि गट हेल्थ सीधा उसका माइंड से, दिमाग से सीधा उसका संपर्क है। और मेंटली आप ऊपर से, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई कि आप दिमागी तौर से अपसेट हैं, तो फिर उसका असर जो है गट पे जाएगा। फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपका खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, फिर वो गट में प्रॉब्लम आएगी, तो वो पूरा लीवर वगैरह सारे जगह वो चूंकि मोस्टली पेट के अंदर सारी चीज़ें, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। उसमें गट का मेन रोल इसलिए होता है कि वो जो है हमारे पेट को साफ करने का काम करता है। तो गट की हेल्थ अगर खराब है तो माइंड पे असर पड़ेगा, मेंटली आप अपसेट हैं तो गट पे असर पड़ेगा। मोस्टली लोगों को लगता है कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, ये चीज़ सब कुछ है। सपोज आप कर लीजिए, आप दाल खा रहे हैं, दाल में दाल खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो आपको सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें आपको नमक का टेस्ट, हल्दी नहीं है तो दिखेगा हल्दी नहीं है, नमक कम है तो डाल लेंगे, लेकिन प्रोटीन की मात्रा को कैसे आप उसमें मेजर कर सकते हैं? तो प्रोटीन बहुत मायने रखता है हमारे शरीर के लिए। प्रोटीन एक ऐसा चीज़ है कि आप इसको, उसका मेजरमेंट आप कर नहीं सकते। उसको तो प्रॉपर, अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेजरमेंट में जाएंगे, तो वहां पे आपको डाटा क्लियर करेगा कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कितनी कमी है। वो कैलकुलेशन आपको वहां से मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के, आप देखोगे तो मैक्सिमम 95% लोगों को प्रोटीन की कमी होती है। और लोगों को पता है, लोग समझते हैं कि हम बहुत हेल्दी हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं होता उनकी बॉडी में। जितना पर डे प्रोटीन चाहिए वो बिल्कुल होता ही नहीं है, और ना उन्हें उसके बाद की कोई परवाह है। एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है तो परवाह, अगर जिसको नॉलेज है वो लोग तो मेंटेन करते हैं, जिसको नहीं नॉलेज है वो कहाँ से परवाह करेगा। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हमें बड़ा प्रभाव देती हैं, बड़ा नुकसान कर देती हैं। उसी तरह का यहाँ भी ये माइंड का कुछ ऐसा गेम है आपकी लाइफ में कि आप मेंटली ठीक नहीं हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है जो ख़त्म हो सकती है। उसके बाद रीबर्थ, मतलब डेथ के बाद रीबर्थ, फिर आप किसी चीज़ की शुरुआत सोच सकते हैं और किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपके साथ जो है एंजल आपका साथ देंगे। एंजल आपके लिए बैलेंस बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा आपको मैसेज मिल रहा है कि अगर हेल्थ वाइज अगर कोई इशू है, किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो आप अगर अपने हेल्थ पे काम करेंगे, अपनी सोच पे काम करेंगे, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए काम करेंगे, तो आपके साथ ईश्वर हैं। कहते हैं कि आप जब अपनी हेल्प करेंगे तभी गॉड आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह का मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है जैसा कि डेथ का कार्ड बता रहा है, पहला ही कार्ड बता रहा है, तो आप किसी मेंटली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इस वजह से आप ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। मुझे लग रहा है या तो किसी लव वन से आपको ठोकरें मिली, धोखे मिले, इसकी वजह से आप निराश होके जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइट, ब्लू कलर, वाइट, ये जो लाइट का आपको फेस दिख रहा है, इससे लगता है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और अच्छा इसलिए हो सकता है कि आप फील कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से भी यही बात दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, इसकी वजह से आप ज़्यादा अपसेट हैं, या फिर लव लाइफ की वजह से आप कुछ पास्ट में आपको फाइनेंस या फिर आपको समाज की तरफ से कुछ ऐसी इंसल्ट हुई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं, और उसने ही जो ये आप इमोशन से, लव से जो आप भरे पड़े हैं, उसका जो आपको लॉस हुआ है, डेथ दिखा रहा है। ये वजह हो रही है आपकी हेल्थ बिगड़ने की, क्योंकि यहाँ पे जो आप गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगाने के पोस्चर से तो ऐसा लग रहा है कि किसी कोर्ट कचहरी के मामले को आप ज़्यादा फेस किए हैं। कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में पास्ट को लेकर के जिसमें आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, क्योंकि आप दिनों रात एक अच्छी जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं कि आपके साथ जज कुछ अच्छा जज हो जाए ऐसा। उसके बाद आपकी लाइफ में एक अच्छा चांस आएगा, तभी आप सोच रहे हैं,
तभी कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि अच्छा सोचते सोचते अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शॉर्ट्स एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है कि यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अगर अपनी लाइफ में शॉर्ट्स एनर्जी से गुजर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कुछ ये लेसन है आपके लिए, कुछ सीखने की बात बताई जा रही है। जैसा कि अभी मैंने लेक्चर दिया छोटा सा कि हेल्थ वाइज हमें इसलिए उलझना पड़ता है कि हम इस आपाधापी इस भागती दुनिया में हम बहुत ज़्यादा हमेशा सोल्यूशन पे भागते हैं। हम खुद पे नहीं देखते हैं, खुद को नहीं देखते हैं, अपनी सेहत को नहीं देखते हैं। एक लाइफ स्टाइल ऐसी चीज़ बन गई है लोगों की लाइफ में कि हम हेल्थ को जो तवज्जो देना भूल तो नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसे छोटा समझ लेते हैं। तो इस तरह चीज़ों से आप फेस कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप में से कोई खास ऐसे विशेष व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा साइड इफेक्ट पड़ रहा है उनके लव को लेकर के, उनका कोई लीगल चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहा है उसको लेकर के कुछ उनको प्रॉब्लम है, या फिर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है इसमें। क्योंकि फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो फैमिली उनको कैसे सपोर्ट कर सकती है? क्योंकि इमोशनली चलो सपोर्ट करना, अगर माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, भैया भाभी हैं, तो इमोशनली कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन मेन तो चीज़ है पैसा। पैसे की सपोर्ट उन्हें खुद ही करनी है, लोग फैमिली में भी, और अपने सिचुएशन को भी ठीक करने के लिए पैसे की, तो पैसे की वजह से कुछ यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। फाइनेंस की ही डिसबैलेंस या पैसे की ही रुकावट की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा कि कोई हेल्थ वाइज बहुत परेशान है, कोई सोच में है। बहुत वो प्रेयर कर रहे हैं, बहुत निराश होके बार बार उनके माइंड में ऐसा आ रहा है कि मैं कहाँ चला जाऊँ। कई बार वो सोचते हैं मैं एकांत कहीं निकल जाए, कई बार वो सोचते हैं कि काश मुझे कोई ऐसा हिंट मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपना काम ठीक कर लूँ। काश मेरी भी लाइफ में कब वो दिन आएगा कि ताकि मेरे जीवन में कुछ खुशियाँ आएंगी। काश प्रभु मेरी अच्छी गुहार आपके पास जाए और मेरे लिए कुछ ऐसा उपाय रचो, कुछ ऐसा करो कि मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ पा सकूं। इस तरह देखा जाए तो हेल्थ को लेकर के आपके लिए कुछ ऐसा आया है कि इस समय जो भी, चाहे आपने क्रिएट किया या गलती से क्रिएट हुआ, या फिर ओवरऑल हालात ऐसे आपके आसपास बन गए जिसकी वजह से आपको ये फेस करना पड़ रहा है, तो इससे उभरने के लिए आपको या तो आपके पास है तरकीब तो उसमें जाइए, या तो अगर आप पर्सनल दिखाएंगे तो आपको एक कस्टमाइज, मैं आपको कैसे बताऊं कि अगर कोई ज़्यादा परेशान है, यही होता ही है, जब लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तभी इलाज के लिए भागते हैं। अदरवाइज घसीटने वाली बात होती है कि चलो जैसे टाइम चल रहा चलता रहे। तो यहाँ पे हेल्थ को लेकर के कुछ इस तरह की हालत बनी हुई है किसी विशेष व्यक्ति की, जो अपने आप को ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज वो उनको मिल नहीं रहा है, जो जड़ है ना, प्रॉब्लम की जड़ है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जब तक आप रूट को नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि पहला कार्ड डेथ का आया है और दूसरा निराशा का आया है। लाइट तो दिख रहा है, दोनों कार्ड में लाइट दिख रहा है, आप देखेंगे, लेकिन अगर इस पे काम हो रहा है तो आप देखोगे कि बीच में इंसान खड़ा है, अभी लाइट के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। तो ये बता रहा है कि अब जहां प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम से छुटकारा है, ठीक उसके बीच में खड़ा होने का मतलब इंसान अभी किसी एक छोर पे नहीं पहुंचा है। बीमारी तो फेस कर रहा है, बीमारी से हट भी रहा है, लेकिन जहां तक पहुंचना है वहां वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब एक प्रॉपर आपको ऐसी इलाज की ज़रूरत है, ऐसी दवा की ज़रूरत है, ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो आपकी हेल्थ को ठीक कर सके। तो यही दुआ करेंगे आपके लिए, ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी इस समय सेहत नहीं सही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज आता है।
एंजल को एक मैसेज देना प्लीज, एक मैसेज चाहिए, एक मैसेज चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट की बात हो रही है। इससे क्लियर होता है कि आप मेंटली अपसेट हैं। कोई ऐसी चीज है जो आपको, आपके साथ विश्वासघात कर रही है, या फिर आप खुद उस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये दो पहलू हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज है, ठीक है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि ये विश्वास करने के लायक नहीं है। आप में ही कोई ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का मैसेज आया हेल्थ वाइज। बाकी जो मैंने बताया है वो आप उस पर काम करें। ज़्यादा दिक्कत है तो आप एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि इस समय पर्सनल रीडिंग बहुत लोग करवा रहे हैं, और बहुत को फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन उसमें से जो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को कि अगर आप बेस बना करके काम करेंगे और आपको फायदा ना हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब चलते हैं पायल नंबर 2 के लिए। आप देख सकते हैं पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या निकल के आया है। फाइनेंस को लेकर के पायल नंबर 2 को मैंने चूज किया है। आप में से जिन जिन लोगों को फाइनेंस की बढ़ोतरी के लिए इच्छा है, ओके आया है माँ तारा। तो माँ तारा की तरफ से आपको फाइनेंस के बारे में दिया हुआ ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस, क्या है, सक्सेस। क्या बात है, क्या बात है, मैं अभी को पढ़ी हूँ। मतलब आपका बिजनेस में सक्सेस शुरू करते हैं। बिल्कुल नहीं रुकूंगी मैं, बिल्कुल। हे माँ तारा प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए, हर किसी के लिए जिनको भी पैसे की ज़रूरत है, कृपया सपनों के माध्यम से, जो भी माध्यम आपको सही लगता है, जो हमारे भोले भाले व्यूअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जिनको या जो भी हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं तो भी क्या, जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में मनी का, बिजनेस का ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फ्री बैठा होगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में ऐसी बढ़ोतरी दें, ऐसी बढ़ोतरी दें कि फिर उन्हें लगे कि हाँ कोई पावर तो है, कोई ऐसा पावर है जो उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई ऐसा पावर है जो उनके इर्द गिर्द उनकी सफलता के लिए उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई ऐसा पावर तो है जो हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद देने का पावर रखता है। तो हे माँ तारा, आपसे निवेदन है कि यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स बैठे हैं उन सभी के लाइफ में इतनी बढ़ोतरी, इतनी बढ़ोतरी, इतना सक्सेस दें, इतना फाइनेंस को इतना फ्लो कर दें, इतनी ज़्यादा मात्रा में कर दें हे माता। ठीक है, टेम्परेंस आया है पहला कार्ड। डेफिनेटली आप में से कोई तो ऐसा है जो बहुत सफ़र कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कोई तो ऐसा है फाइनेंस को लेकर के बहुत जगल कर रहा है, बहुत मतलब करना चाहता है 2 से ज़्यादा काम, लेकिन एक काम में भी पैसा नहीं आ रहा है। जो एक काम उनका है जो शुरू से करते आ रहे हैं उसमें भी उनको डिस्टर्बेंस आ रही है। उसके बाद 6 ऑफ कप्स आया है। बिल्कुल देखिए, हेल्थ वाले में भी ईमानदारी का एक कार्ड आया था, किंग ऑफ पेंटिकल, और इसमें भी 6 ऑफ
पेंटिक कप्स आया है, इसका मतलब कि आपको आपको 6 ऑफ कप्स आया है। आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी होने के लिए कुछ ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि ओके, द फूल फूल फूल, कोई ऐसी चीज है जो आपको खत्म करना पड़ेगा। कुछ खत्म करने का मतलब मैं आपको बिल्कुल देख रही हूँ। चलो मैं शुरू करती हूँ। टेम्परेंस बताता है ना, टेम्परेंस आपके लिए बैलेंस, आपकी मनी फ्लो को बैलेंस करना चाहते हैं। आप किसी एंजल की छत्र छाया में हैं, किसी एंजल की निगरानी है आपके ऊपर, वो देख रहे हैं आप जो जगल कर रहे हैं, कोई तो आपको वॉच आउट कर रहा है, ये ध्यान रखें। आपको कहा जा रहा है कि इस भरी दुनिया में आप बिल्कुल ईमानदार होंगे तो आप इतना अर्न नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो ईमानदारी से अर्निंग करना चाहता है, इसीलिए जगल कर रहा है। कोई ऐसा तो है जो बिल्कुल बिल्कुल अपनी ईमानदारी से हटते नहीं हैं, इसकी वजह से उनके पैसे, बहुत सारे पैसे उनके लॉस भी होते हैं, बहुत सारे पैसे उनके आने वाले रुक जाते हैं, क्योंकि वो इतने ईमानदार हैं। सामने वाला आदमी को पता चल जाता है कि ये बहुत पेशेंट, बहुत ही धैर्यवान इंसान है, इसको इसके काम में अगर हम डिले भी करते हैं तो वो इंसान कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, ज़्यादा ये जल्दबाजी नहीं मचाएगा। कुछ इस तरह के मैसेजेज यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है द फूल। कुछ ऐसा काम है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत परेशान किया है, इस वजह से आप बार बार नई बिगनिंग की तरफ भागना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें इतने लंबे समय से हमें कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है मन मुताबिक, तो हमें कुछ और करना चाहिए। द फूल ये बताता है कि आप किसी और दिशा में पैसे अर्न करने के लिए कोई और भी तरकीब अपनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगल का कार्ड आया है कि आप पेंटिकल्स को लेके जगल कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी की माया है, माया महिमा चल रही है। इसका मतलब देखते हैं अगला कार्ड। हे प्रभु, हे माता रा, प्लीज मेरे बच्चों को सन न करो। गुड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपकी लाइफ में ऐसी, ये क्वाइन जो आप देख रहे हैं ना, और ये जो घोड़े देख रहे हैं, हॉर्स, ये दोनों, इस मतलब आप देखेंगे कि अभी तो ये चलने जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा स्लो स्लो है, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड तब बढ़ेगी कि कुछ एंजल की तरफ से आपको मैसेज के वो दिख रहे हैं कि, क्योंकि एंजल की छत्र छाया में आप 24 आवर दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ आपको एंजल की तरफ से ऐसा मैसेज, ऐसे कोई ड्रीम्स, ऐसे कोई हिंट जरूर मिलेंगे जो आपके फाइनेंस को सडन या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मिलेगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंस, मेंटली आप अपने फाइनेंस को अपने दिल से जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लव वन आपको तकलीफ दिया है, तो आपको लग रहा है अगर ये मेरा साथ दे दे तो मैं जैसे तैसे कमा लूँगा, मैं पैसे की लाइन लगा दूँगा, मैं ढेर लगा दूँगा। कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि कोई किसी लव वन की वजह से आप इमोशनली ड्रेन हुए हैं, जिसकी वजह से आप पैसे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जगल कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये कप्स को ही दर्शा रहा है कि मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई इमोशनल रिलेशन आपका अगर धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाए, तो ऐसा लग रहा है कि आप पैसे की स्पीड को बना लेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपका फाइनेंस आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स,
टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस भी जो है, न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल बिल्कुल आपका फाइनेंस जो है ये भी आ गया। देखो ये कार्ड भी आ गया आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आप चाहते हैं पैसा और बनाना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी तो है, ऑनेस्टी आपकी बिल्कुल आपसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाभाविक तरीके से कोई भी इंसान अपने करैक्टर से हट नहीं पाता है। तो अगर करैक्टर ईमानदारी का हो फिर क्या ही कहने, फिर तो कुछ भी हो जाए। पेंटिकल्स पेंटिकल्स, कप्स कप्स, इसका मतलब है कि आपका फाइनेंस आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। इमोशनली आप जैसे फुलफिल होना शुरू करेंगे, वहाँ से आपका पेंटिकल्स स्पीड से ग्रो करेगा, ऐसा दिखाया जा रहा है। ध्यान देना भाई, बहुत ज़रूरी बात आ गई यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में आ गया आपका फाइनेंस किसी की वजह से खराब हो रहा है। देखो आपके फाइनेंस पर किसी की कड़ी नज़र, किसी की गड़ी नज़र पड़ी हुई है। कोई आपका पैसा नुकसान करना चाहता है। डोंट वरी, कब तक, कहीं कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। मैं कह रही हूँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी एनर्जी, अगर उस इंसान की एनर्जी से आपका विल पावर, अगर उस इंसान के विल पावर को टक्कर देने की काबिलियत रखता है, तो आप उस आदमी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट टाइम आप देखेंगे, बिल्कुल ये अच्छा टाइम है। परफेक्ट टाइम का मतलब पता है क्या होता है, कि आपके साथ, आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ जो कोई भी काम करने जा रही हूँ तो काम खराब हो रहा है, काम ही नहीं बन रहा। नहीं, वही टाइम होता है जिस टाइम में आपके लिए कोई काम रुकावट बने, वही परफेक्ट टाइम होता है। क्योंकि वो क्रॉसिंग रोड जो होता है ना, आप देखोगे कि जब भी किसी रोड पे लाल बत्ती आती है, हाँ, लाल बत्ती के बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद जब हरी बत्ती आती है, फिर आप देखते हैं स्पीड। क्योंकि उसी तरह कुछ आपके रास्ते में लाल बत्ती खड़ी की गई है। और जैसा कि ये कार्ड आया है परफेक्ट टाइम, मतलब आप अपने घर से परफेक्ट टाइम पे निकले हो। और ये जो रुकावट आई है, ये परफेक्ट टाइम है। हो सकता है कि ये रुकावट नहीं आती तो ये जो ड्राइविंग की फ्लो है आगे जा कर के किसी दुर्घटना में चेंज ना हो जाती। इसलिए हर जगह जो हमें चौक मिलता है, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो चौक स्टॉपेज आते हैं, जो ब्रेक आता है, वो हमारे लिए सही होता है। इसी बात को ये प्रमाणित करने के लिए करेक्ट टाइम की बात कर रहा है कि ये परफेक्ट टाइम आपका है, कि जैसे अब आपको उस सिस्टम को अप्लाई करना है, वहां पे जहां रुकना है उसे क्रॉस नहीं करना है। जब वो जैसे ही आपको ग्रीन लाइट दिखे, वहां से आपको स्पीड बढ़ानी है। वो परफेक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने की बात करता है आपके लिए। तो अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के, चाहे किसी की वजह से फाइनेंस आपका रुका हो, चाहे आपकी वजह से रुका है, फिर तो आपको पता ही होगा। और किसी और की वजह से फाइनेंस आपका रोका जा रहा है तो भी आपको पता होगा। लेकिन किसी और की वजह से है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको डाउट तो हो ही रहा होगा, शक तो हो रहा होगा, कोई न कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपने विल पावर का, अपने सेंस का और अपने इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपको जब आगे ही बढ़ना है, सारे कार्ड आगे हॉनेस्टी के कार्ड आए हैं, आगे बढ़ने के यहाँ पे दिया हुआ है हॉर्स के, ये आगे ही तरफ जाने की बात कर रहा है, ये जगल की बात कर रहा है आपके लिए कि कोई किसी की छत्र छाया में आप वर्किंग में हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक आप नई बिगनिंग करना चाहते हो, कोई रिस्क लेना चाहते हो। जब बार बार इस तरह रिस्क लेने वाला इंसान की लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा प्रिपेयर रहता है कि मैं कुछ करूंगा, ये नहीं और सही, और नहीं और सही। तो रिस्क लेने वाले की लाइफ में आप रिस्की हैं,
तो आपकी लाइफ ईजी है। आप इजी होना चाहते हैं तो आपकी लाइफ रिस्की हो जाएगी। तो जब आप रिस्की हैं तो फिर लाइफ इजी होनी होनी है। कुछ इस तरह की मिला जुला आपके लिए संकेत है और आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आप कंपेयर कर लेना आपका हेल्थ और आपका फाइनेंस, अगर दोनों की ज़रूरत है तो दोनों पे आपको काम करना होगा, और दो में से एक की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस पर आप फोकस करें। दैट्स इट, रीडिंग ही समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए मैच की हो। माता रानी, माँ दुर्गा जी, और नवरात्रि के जब सेकंड डे है, जो भी है मुझे नाम नहीं याद आता, जब मैं पढ़ती हूँ तभी याद रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, मुझे नहीं पता सेकंड डे में कौन सी माता है। हालांकि मैं व्रत रहती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं इसलिए फोकस नहीं करती कि सभी लोग बहनें हैं, जितनी भी दुर्गा देवी, काली माँ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सभी लोग, कामाख्या जी, सभी लोग आपस में जुड़ी हुई। हमने तय कर दिया है दूसरे दिन ये है, तीसरे दिन, तो आप अपने हिसाब से तय कर लो कि आपकी नवरात्रि की दूसरे दिन की कौन सी माता है। फिर उनसे गुहार लगाओ, उनसे विनती करो अपने साथ चलने के लिए, अपनी हेल्प के लिए। जरूर आप चलोगे तो आपके लिए बस ऐसे आशीर्वाद होता है, चलना आपको है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।